सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, यानी त्रिभुज। त्रिभुज भी एक तरह का बहुभुज होता है, लेकिन बहुभुज किसे कहते हैं पहले उसको समझते हैं। बहुभुज का सबसे पहले बहुभुज को हम लोग देख लेते हैं, बहुभुज के बारे में। बहुभुज का मतलब है कि बहुत सारे भुजा, यानी कि एक बंद आकृति के बारे में बात होगी। और बंद आकृति का मतलब क्या है? बंद आकृति जब भी होगी तो कम से कम 3 भुजा का होना जरूरी है, 2 भुजा से संभव नहीं। अगर हम ऐसे 2 भुजा ले ले तो क्या एक बंद आकृति बनेगी? नहीं ना। तो कम से कम 3 भुजा का होना जरूरी है। अगर एक और भुजा यहाँ से खींच देते हैं तो यह एक बंद आकृति बन जाएगी। अब ऐसा नहीं कि हम कैसे भी खींच देंगे, ऐसा नहीं। 3 भुजा का मतलब है कि यहाँ पे 3 भुजा के द्वारा हम एक बंद आकृति बनाएंगे, और 3 से ज़्यादा भी हो जाएगा, 4 भुजा, 5 भुजा, इस तरह से लेकर के हम लोग एक बंद आकृति बनाएंगे। तो सबको हम बहुभुज कह सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी हो, सबको हम बहुभुज कहेंगे। लेकिन अलग अलग अगर भुजा की संख्या के आधार पर उनका अलग अलग नाम दिया गया, और सबको बहुभुज ही कहेंगे। इसका मतलब बहुभुज का परिभाषा ये हो जाएगा कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज, अष्टभुज, जो भी है। और हम बात कर रहे हैं स्पेशल ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि त्रिभुज, यानी कि त्रि मतलब हो गया 3, और भुज मतलब भुजा। भुज मतलब भुजा। इसका मतलब है कि ये जो बहुभुज है इसमें मात्र 3 ही भुजा होंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज पे विशेष चर्चा करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये त्रिभुज आकृति जो आपको नजर आ रही है, इससे पता चल जा रहा है कि 3 ही भुजा है। इसको हम ए बी सी, ठीक है। ए बी सी 3 भुजा है, और ए बी सी और ए सी 3 भुजा है। और त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरी ये बंद आकृति जिसे हम लोग त्रिभुज कह रहे हैं, इसके कुछ प्रकार हैं। और इस प्रकार को देखने के लिए हम लोग देखें ध्यान से तो 2 तरीके से बांटा गया है। पहला तो भुजा के आधार पर, और दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भुजा के आधार पर देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर पहला होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होगा समद्विबाहु, और तीसरा होगा विषम बाहु त्रिभुज। देखिए, चूंकि पहली बार हम डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आदत नहीं है लिखने का, तो ये जो पेन है इस पर हम ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत लग जाएगी। और बहुत खुशी की बात है कि अपने कोचिंग में भी अब डिजिटल बोर्ड लगने वाला है। यहाँ पे हम आए हैं पटना में स्मार्ट इन्फो विजन में, और यहीं पे बेंच मार्क का पैनल 25 इंच का हम ले लिए हैं। समझिए कि यहाँ पेमेंट वगैरह भी कुछ कर चुके हैं, और समझिए कि 1 वीक में हम लोग के कोचिंग में जो है डिजिटल बोर्ड नज़र आएगा, बेंच मार्क का ही। और स्मार्ट इन्फो विजन से जो अभी पटना में है, यहीं पे हम अभी ऑफिस में है, और यहीं से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और आपको जल्द ही जल्द, जितना जल्द हो सके, हम पूरा प्रयास में है कि 1 सप्ताह के अंदर में इन लोगों से मेरा गुजारिश है, टीम की तरफ से पूरा प्रयास है कि 1 सप्ताह में अपने कोचिंग में लग ही जाएगा। और तब आपको बढ़िया से और सारे वीडियो बनाकर देंगे डिजिटल बोर्ड पर, तब आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। हालांकि मेरा प्रयास है कि जितना जल्द हो सके और आपके सामने, चाहे वो 1 सप्ताह हो, चाहे 8 से 10 दिन के अंदर में, तो हम हर हाल में चाह रहे हैं कि आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं। तो ये मेरा एक छोटा सा, यहाँ पे आए ऑफिस में तो सोचे कि थोड़ा सा पढ़ा करके वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 4K कैमरा, PTZ कैमरा लगा हुआ है, उसके माध्यम से वीडियो बन रहा है। और सर लोग का यहाँ पे काफ़ी उन लोग का धन्यवाद
जो हमको इतना अच्छे से बताने का प्रयास किया, हमें बहुत सुकून मिला, सब चीज़ अच्छे से समझा दिए हैं लोग, हमको बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा सोचें कि लिख करके हम बनाएं, कैसे लिख पाते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, और इसमें बहुत सारा चीज़ है, जब पढ़ाया जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, एक छोटा सा मेरा वीडियो था, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद।